नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के बीटीयूपी सिलेबस के हिसाब से फार्माकोग्नोसी के शुरुआती चैप्टर्स के चैप्टर 1 और 2। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट्स एकदम आसान लगें और याद भी रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, फार्माकोग्नोसी समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से फार्मेसी की नींव है। तो बीटीयूपी नोट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये फार्माकोग्नोसी है क्या आखिर? सुना है ग्रीक वर्ड से बना है। हाँ, बिल्कुल। 2 ग्रीक शब्द हैं, फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग और गिग्नोस्को मतलब ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, फार्माकॉन और गिग्नोस्को, तो सीधा सीधा मतलब हुआ ड्रग्स का ज्ञान। एग्जैक्टली। पर इसमें एक खास बात है, ये है क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक स्टडी। क्रूड ड्रग्स मतलब? क्रूड ड्रग्स वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, और रॉ या मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इनकी स्टडी है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हम उनका ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से मिले, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और उनके यूजेस क्या हैं, सब कुछ। गुड इट। और इसकी हिस्ट्री, ये कब से चला आ रहा है? अरे, हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। सोचो, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनाइनी सिस्टम्स में मेडिसिनल प्लांट्स का यूज तो हजारों साल पुराना हाँ, है। वो तो है, चरक संहिता वगैरह। बिल्कुल। फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी में डायोस्कोरिड्स आए। उन्होंने डी मटेरिया मेडिका लिखी, जिसमें प्लांट्स के बारे में काफी जानकारी थी। अच्छा, डी मटीरिया मेडिका। हाँ। फिर गैलन ने प्रेपरेशंस को सिस्टमेटाइज किया, जिन्हें गैलेनिकल्स भी कहते हैं। और फिर 1815 में C.A. सेडलर नाम के स्कॉलर ने अपनी डिजिटेशन में पहली बार फार्माकोग्नोसी टर्म यूज किया। 1815? तो ये टर्म काफी बाद में आया है। हाँ, और आज तो देखो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह, ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए। वाओ। तो चराका से सीडलर तक और अब मॉडर्न टेक्निक्स। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? नोट्स में दिए शायद। हाँ, एक है CDGSM। C से चरका, जो एंशिएंट सिस्टम्स के लिए, D से डायस्कोरिड्स, G से गेलन, S से सेडलर और M से मॉडर्न टेक्निक्स। CDGSM बढ़िया है। या वो इंग्लिश वाला चारकास ड्रग्स गेव सिडलर मॉडर्निटी, ये भी अच्छा है। बिल्कुल, हिस्ट्री को समझने के लिए यूजफुल है। अब आते हैं इसके स्कोप पर। फार्माकोग्नोसी का स्कोप कितना बड़ा है? कहाँ-कहाँ यूज होती है ये नॉलेज? स्कोप तो देखो बहुत वास्ट है। जैसे ही ड्रग डिस्कवरी में कई मॉडर्न दवाइयां नेचुरल सोर्सेज से ही निकली हैं। जैसे वो राउ वॉल्फिया वाला एग्जांपल। हाँ, राउ वॉल्फिया प्लांट से रेज़ेपाइन मिला, जो हाइपरटेंशन की दवा है। ये फार्माकोग्नोसी की ही देन है। सही। और फिर हर्बल मेडिसिन्स बनाने में आजकल कितनी सारी हर्बल दवाइयां आती हैं, जैसे लिव 52, अश्वगंधा कैप्सूल्स। ये सब फार्माकोग्नोसी के प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। फिर न्यूट्रिस्यूटिकल्स हैं, मतलब हेल्थ सप्लीमेंट्स, जैसे च्यवनप्राश। कॉस्मेटिक्स में भी देखो, एलोवेरा, नीम, हल्दी, इनका कितना यूज होता है। हाँ, स्किन केयर में तो बहुत। क्वालिटी कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्रूड ड्रग्स की पहचान, प्योरिटी चेक, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब फार्माकोग्नोसी से ही होता है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल भी। और हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, उनकी तो ये बैकबोन है। बिल्कुल। तो स्कोप काफी फैला हुआ है। ड्रग डिस्कवरी, हर्बल मेड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेडिशनल सिस्टम्स। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक थी? हाँ है। चिप्स आर। चिप्स आर, ये क्या है? C कॉस्मेटिक्स, H herbal drugs, I immunity boosters, nutraceuticals, P pharmaceuticals, drug discovery, S सिद्धा आयुर्वेदा systems of medicine और R research and standardization। चिप्स आर, ये तो आसान है याद रखना। कॉस्मेटिक्स, हर्बल ड्रग्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स, रिसर्च। वाओ। हाँ, और इंडिया में तो इसका स्टेटस बहुत स्ट्रांग है। हम मेडिसिनल प्लांट्स के मेजर प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। सही बात है। आयुष मिनिस्ट्री भी तो प्रमोट कर रही है। बिल्कुल। और पतंजलि, डागर, बैद्यनाथ जैसी कंपनियां कितना हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। डी फार्म, बी फार्म में ये कोर सब्जेक्ट है। हम क्रूड ड्रग्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। डेफिनेटली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स के टाइप्स आपने बताया था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, इनमें क्या फर्क है? हाँ, देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स वो हैं जिनका अपना डेफिनेट सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब वो प्लांट या एनिमल के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक पार्ट्स। जैसे सेना की पत्तियां, लीव्स, या सिंचोना की छाल, बाक। इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा,
लीफ का स्ट्रक्चर, बार्क का स्ट्रक्चर। ओके, सेना लीव्स, सिंचोना बार्क ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड क्या हुए? अनऑर्गेनाइज्ड वो हैं जिनका कोई डेफिनेट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये यूजुअली प्लांट या एनिमल से निकलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, सिक्रीशंस, एक्सट्रैक्ट्स, गम्स, रेजिन्स। अच्छा, जैसे गोंद या शहद। बिल्कुल। अकेशिया गम, हनी, शहद, अगार, जेलेटिन, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है। इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कोई स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो मेन डिफरेंस स्ट्रक्चर का है, सेल्यूलर वर्सेस नॉन सेल्यूलर, और सोर्स का पार्ट वर्सेस सिक्रीशन एक्सट्रैक्ट। एग्जैक्टली, यही की डिफरेंस है। इसे याद रखने का फंडा नोट्स में था, ऑर्गेनाइज्ड इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्लांट पार्ट और अनऑर्गेनाइज्ड इज इक्वल्स टू अननोन शेप और सिक्रीशन। हाँ, ये अच्छा तरीका है। या फिर एग्जाम्पल से याद रख लो, सेना और नक्स ऑर्गेनाइज्ड है, गम और रेजिन अनऑर्गेनाइज्ड। नक्स वोमिका सीड्स भी ऑर्गेनाइज्ड है। सही है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। इनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। इससे ड्रग्स की स्टडी सिस्टमैटिक हो जाती है। मतलब एक तरीके से। हाँ, ड्रग्स को कंपेयर करना आसान होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में मदद मिलती है, और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। वरना हजारों ड्रग्स को कैसे याद रखेंगे? बात तो सही है। तो कितने तरीके हैं क्लासिफाई करने के? कई तरीके हैं। पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके नाम के एजी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे अकेशिया, बेलेडोना, सिंकोना। फार्माकोपियाज में अक्सर यही यूज होता है। सिंपल है ये तो। दूसरा टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग को उसके बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब प्लांट की फैमिली, जीनस, स्पीशीज के हिसाब से ग्रुप करते हैं। जैसे सोलेनेसी फैमिली में बेलेडोना, डटूरा आते हैं। ओके, फैमिली के हिसाब से। तीसरा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग को प्लांट के उस पार्ट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं जो यूज हो रहा है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फॉर्म। जैसे लीव्स वाली ड्रग्स एक साथ, बार्क वाली एक साथ। बिल्कुल, लीव्स में सेना डिजिटालिस, बार्क में संचोना, सिनेमन, रूट्स में राउल वुल्फिया, सीड्स में नक्स वोमिका। इस तरह से। ये प्रैक्टिकल लगता है। इसके लिए भी कोई ट्रिक थी शायद, पार्ट्स याद रखने की? हाँ, LBRFWS मतलब लीफ, बार्क, रूट, फ्लावर, होल प्लांट, फ्रूट, सीड। याद रखने के लिए लेट ब्रेव रूट्स फ्लावर विथ फुल स्ट्रेंथ। लेट ब्रेव रूट्स फ्लावर विथ फुल स्ट्रेंथ, बढ़िया निमोनिक है। LBRFWS। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके थेरेप्यूटिक एक्शन या मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से ग्रुप करते हैं। मतलब जैसे सारी लैक्सेटिव्स एक ग्रुप में। हाँ, लैक्सेटिव्स में सेना, कैस्टर ऑयल, कार्डियोटॉनिक्स में डिजिटालिस, अर्जुना, एंटी मलेरियल्स में संचोना। इस तरह से। ये फार्मासिस्ट के लिए काफी यूजफुल है। लॉजिकल है। और केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को उनके मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के टाइप के हिसाब से ग्रुप करते हैं। अच्छा, केमिकल नेचर के बेसिस पर। हाँ, जैसे अल्कोलॉइड्स वाली ड्रग्स एक साथ सिंचोना, बेलाडोना, ओपियम, ग्लाइकोसाइड्स वाली एक साथ सेना, डिजिटालिस, टैनिन्स वाली ड्रग्स आंवला, अर्जुना, वॉलेटाइल ऑयल्स वाली क्लोव, पिपरमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट लगता है। और कोई? एक और है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये केमिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और प्लांट टैक्सोनॉमी दोनों को कंसिडर करते हैं। ओके, तो 6 तरीके हो गए, अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल। इन सबको याद रखने की भी कोई मास्टर ट्रिक है? हाँ, एक है, ऑल द मेडिकल फार्मासिस्ट कैन क्योर सफरिंग। ऑल द मेडिकल फार्मासिस्ट्स कैन क्योर सफरिंग। ए से अल्फाबेटिकल, टी से टैक्सोनॉमिकल, एम से मॉर्फोलॉजिकल, पी से फार्माकोलॉजिकल, सी से केमिकल, एस से कीमोटैक्सोनॉमिकल, सफरिंग से। वाह, ये तो सारे कवर हो गए। हाँ, ये मिनेमोनिक्स काफी हेल्प करते हैं डी फार्म स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। तो आज हमने फार्माकोग्नोसी के बेसिक्स समझ लिए, डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप, स्पेशली इंडिया में क्या स्टेटस है, फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का फर्क देखा, और आखिर में क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके और उनको याद रखने की ट्रिक्स भी जानिए। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डी फार्म के फाउंडेशनल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनर्स के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सोचिएगा कि ये जानना कि एक ड्रग का सोर्स क्या है, मतलब
वो प्लांट का कौन सा पार्ट है या कोई सिक्रीशन है और उसे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे उसके केमिकल नेचर या उसके एक्शन के आधार पर। ये नॉलेज एक फार्मासिस्ट को डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे मदद करती है, ड्रग की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करने में इसका क्या रोल है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पर जरूर सोचें। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।